हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 फिज़िक्स से। तो क्लास 12 फिज़िक्स में आपको सबसे जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो आप शुरुआत करते हो वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पढ़ने होंगे दो चैप्टर्स, और दोनों चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है NCERT में वो गिवन है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और जो दूसरा चैप्टर है वो गिवन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको दो चैप्टर पढ़ने होंगे। और इस दो चैप्टर में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और जो दूसरा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका सिलेबस है उसमें टॉपिक क्या क्या है और क्या क्या आपको पढ़ने होंगे। तो बेसिकली जो आपका टॉपिक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो चैप्टर 1 है उसमें है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और इस इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में आपको पढ़ने होंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज का टाइप्स क्या होता है, फिर आपका क्या चार्ज का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। फिर तो उसके बाद प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप जाओगे तो वहाँ आपको मिलेंगे जैसे कि चार्ज का नेचर क्या होता है, एडिटिव होता है, या फिर आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जिस तरह से आप एनर्जी में करते थे। फिर उसी तरह से आपका क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट होता है, जिसमें चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड इन इंटीग्रल मल्टीपल लाइक q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जिसमें n आपका इंटीग्रल मल्टीपल है और e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, जो कि आपका कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। तो बेसिकली जो है आपको क्या है ना कि टॉपिक वाइज बस देखते जाना है, वो सारा वीडियो आपको अरेंज मिलेगा टॉपिक वाइज। आपको बस करना क्या है, हर एक वीडियो को जाना है, टॉपिक को समझना है, उसमें जिस तरह से वो गिवन है वो टॉपिक आपको मिलेगा। रेस्ट जो आपको नोट्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स, और जो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी सॉल्व मिलेगा आपको वीडियोस में। तो 1 बाय 1 पहले हम लोग टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड जितने भी आपके डेफिनेशंस हैं, डेरिवेशंस हैं, उसके आपको नोट्स दिए जाएंगे। और फिर उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 टॉपिक के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, और साथ में NCERT का 1 बाय 1 हर एक न्यूमेरिकल को समझ के सॉल्व करेंगे। तो उसी सिलसिले में जो आपका ये चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको मैं ये टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि किस किस टॉपिक को आपको पढ़ने होंगे और क्या क्या पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आपको पढ़ने होंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसमें पढ़ना होगा टाइप्स ऑफ चार्जेस, उसमें पढ़ना होगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज के अंदर आपको पढ़ना होगा कि चार्ज का नेचर एडिटिव होता है, चार्ज को आप कंजर्व कर सकते हो, बचा के रख सकते हो, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जैसे एनर्जी के साथ आपने पढ़ा था। फिर आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, मतलब चार्ज जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल में जाता है। फिर इसी चार्ज पे क्या होता है, फोर्स लगता है, और उसी फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपको पढ़ना होगा फोर्स बिटवीन द चार्जेस। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, तो ये फोर्स होता है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होता है। तो जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था क्लास 11th में, तो वहाँ पे वो फोर्स क्या था, अट्रैक्टिव था नेचर में। लेकिन यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ना है, और ये फोर्स क्या है आपका अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। और इस फोर्स के बारे में किसने ढूंढा था, तो कूलम्ब्स ने ढूंढा था। तो इसी लॉ को क्या कहा गया, कूलम्ब्स का लॉ कहा गया। उसी तरह से फिर आपका कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन में कुछ डेफिनेशंस होंगे जो आपको नोट्स में मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करोगे तो उस टेलीग्राम चैनल पे मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद आपको कूलम्ब्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है वो वेक्टर फॉर्म को डिराइव करना है। फिर उसमें हम लोग कंसेप्ट देखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग ये तो दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब्स लॉ का था। फिर एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है कि मल्टीपल बहुत सारा चार्ज अगर होगा तो फोर्स कितना होगा, क्योंकि एक कंडक्टर में एक जैसे
कि एल्युमिनियम वायर होता है, उसमें एक तो इलेक्ट्रॉन या एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो नहीं होता है, उसमें अनगिनत होते हैं। तो इसलिए जो मल्टीपल चार्जेस के कारण जो फोर्स लगेगा एक चार्ज पे, उसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस में आपको ये सब टॉपिक पढ़ना होगा। फिर अब इस चार्ज में क्या होता है, ये चार्ज में जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ डेवलप होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है आपको चार्ज के सराउंडिंग। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है और नेगेटिव चार्ज में इन करता है। इस कंसेप्ट को भी हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाओगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड्स की, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, वो किसके कारण लगता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कारण लगता है। तो इसलिए आपको पढ़ना होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में, फिर आपको पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस के बारे में, फिर आपको पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जब दो पोल होता है, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल, मतलब दो चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, उसका कुछ डिस्टेंस से वो सेपरेटेड होता है, तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। अब वो इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक एक्सियल लाइन पे कितना होता है वो हम लोग देखेंगे, और फिर इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है वो देखेंगे। तो जो बेसिकली आपका ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड्स में, इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ना होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ना होगा, फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस के बारे में पढ़ने होंगे, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ना होगा, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ना होगा, फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल और एक्सियल लाइन के बारे में पढ़ना होगा, और फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन के बारे में पढ़ना होगा। तो ये बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड्स में आ जाएगा टॉपिक। फिर अब चूंकि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड जान चुके होंगे, तो अभी तक क्या था, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो रहा था, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा था एक पॉइंट चार्ज के कारण। लेकिन एक कंडक्टर में होता है इनफाइनाइट चार्ज। तो जब एक चार्ज, पॉइंट चार्ज के कंसेप्ट से हम लोग इनफाइनाइट चार्ज की तरफ जाते हैं, तो हमें पढ़ना होता है किस चीज के बारे में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज। और जब ह्यूज चार्ज का कंसेप्ट आता है, तो आपको उसमें पढ़ना होगा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जो ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये आपका 3 तरह का होता है। और ये जिसमें पहला जो होता है वो क्या होता है, वो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। और जो दूसरा होता है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, जिसको डेल से डिनोट करते हैं। और जो तीसरा होता है उसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको रो से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली जब इनफाइनाइट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा या फिर कंसेप्ट आ जाएगा, तो आपको कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, फिर इसी टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे कि गॉस लॉ क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद इस गॉस लॉ का एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन कहने का मतलब ये है कि इस एप्लीकेशन में सबसे पहले आप पढ़ोगे क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ। अब एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, उसकी में अगर चार्ज है, तो उस इनफाइनाइट लेंथ के वायर में जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। उसी तरह से इनफाइनाइट प्लेन शीट या फिर प्लेन सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा। या फिर एक स्फेरिकल स्फेयर है, एक स्फेयर है, उसके अंदर में और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट टॉपिक जो फर्स्ट चैप्टर में होगा वो वेन डिग्राफ जनरेटर का आ जाएगा। तो अमूमन मिला के जो आपका कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज में कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना होगा, जिसमें आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ना होगा, फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ना होगा आपको, और फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ना होगा, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ना होगा, फिर आपको गॉस लॉ के बारे में पढ़ना होगा, और फिर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ आ जाएगा, जिसमें आपको पढ़ने होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सरफेस के बारे में पढ़ना होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस के बारे में पढ़ना होगा। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट।
फिर आएंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का, जो कि है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो जो दूसरा चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कंसेप्ट क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज के कारण कितना होता है उसको डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के कारण कितना होता था वो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। अब चैप्टर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब होता है क्षमता, चार्ज का क्षमता, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज के कारण, फिर हम लोग देखेंगे यही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण क्या होगा। फिर हम लोग देखेंगे कि यही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मल्टीपल चार्जेस के कारण क्या होगा। और फिर हम लोग देखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, जिसमें हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन को कंबाइन करते हैं। और फिर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। और फिर हम लोग लास्टली डिस्कस करेंगे क्या, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड। तो जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का टॉपिक में पहले आप इस टॉपिक को समझोगे, जिसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ना होगा, फिर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ना होगा, फिर ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस पढ़ने होंगे, फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ना होगा, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में पढ़ना होगा, फिर आपको एनर्जी के बारे में पढ़ना होगा, फिर एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड में पढ़ना होगा, फील्ड्स के बारे में पढ़ना होगा। तो बेसिकली आपका जो टॉपिक है यही सब होने वाला है। फिर नेक्स्ट जो है आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स के बारे में जानोगे कि कंडक्टर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। फिर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है। और फिर देखेंगे डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन क्या होता है। तो यही टॉपिक फिर आएगा। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, जिसमें बेसिकली आपको देखने हैं कि कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटर का क्षमता। कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो कि आपको पंखे में लगा होता है, बहुत सारे सर्किट में लगा होता है, ठीक है। ये चार्ज स्टोर करता है। अब उस चार्ज स्टोरिंग डिवाइस का कैपेसिटेंस क्या होता है, तो Q/V होता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर आपका क्या कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होता है उसको समझेंगे। फिर इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस कितना होता है उसको समझेंगे। और फिर क्या करेंगे, इस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करके देखेंगे और फिर पैरेलल में कनेक्ट करके देखेंगे, फिर उसके डेरिवेशन को डिराइव करेंगे, फिर उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये सब होने वाला है आपका क्या, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस में। और फिर देखेंगे हम लोग कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर कितना होता है, मतलब कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बेसिकली आपका जो ये टॉपिक चैप्टर 2 है, इसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और फिर कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ना होगा। तो ये आपका है बेसिक आइडिया क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जिसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ना होगा। चैप्टर 1 में आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ने होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, कूलम्ब्स लॉ के बारे में, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है उसको समझेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सियल लाइन पे क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे भाई इनफाइनाइट चार्ज का कंसेप्ट क्या होता है, जिसमें कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसमें आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ना होता है। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फिर गॉस लॉ क्या होता है, फिर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्या होता है। फिर आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जिसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ग्रेडियंट जानना है। फिर आपको कंडक्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, इलेक्ट्रोशील्डिंग क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन क्या होता है, फिर कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस क्या होता है। तो ये सब टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो आपको ये सारा जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट में सारा अरेंज्ड है वीडियो वाइज। हर एक टॉपिक में आपको 1 बाय 1 सारा वीडियो अरेंज करके दिया जाएगा। उस पर फिर आपको अगर नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, उस पर आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। और इस तरह से आपका जो है फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट होगा। तो ये था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि आपके सिलेबस में क्या कंसेप्ट है और आपको क्या पढ़ना है, और 1 बाय 1 सारे टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं।
So I hope you have understood the concept. So thank you so much and see you in the next class. And please do like and subscribe the channel so that you can get these things on your YouTube channel regularly. So bye bye. See you in the next class.